जरा सोचिए, हमारे राज्य में सड़कें कैसी होंगी, स्कूल और अस्पताल कैसे चलेंगे, या पानी बिजली से जुड़े नियम कहाँ तय होते हैं। इन सब बड़े बड़े सवालों का जवाब पता है कहाँ मिलता है? एक ही जगह पर। तो चलिए आज सीधे उसी पावर हाउस के अंदर चलते हैं और समझते हैं कि हमारे और आपके राज्य के लिए कानून आखिर बनते कैसे हैं। ये जगह है विधानसभा, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इसे राज्य का निचला सदन भी कहा जाता है। असल में यही वो शक्ति केंद्र है जहां जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, जिन्हें हम एमएलए या विधायक कहते हैं, हमारे भविष्य को शक्ल देने वाले कानून बनाते हैं। आप कह सकते हैं कि यही वो डेमोक्रेटिक इंजन है जो पूरे राज्य को चलाता है। तो ये विधानसभा कितनी बड़ी होती है? देखिए, हमारा संविधान कहता है कि किसी भी विधानसभा में सदस्यों की संख्या 60 से कम नहीं हो सकती और 500 से ज्यादा भी नहीं। हाँ, एक बात है, गोवा, सिक्किम और मिजोरम जैसे कुछ छोटे राज्यों के लिए नियम थोड़े अलग हैं। वहाँ ये संख्या 60 से भी कम हो सकती है। हर विधानसभा का कार्यकाल 5 साल के लिए तय होता है। 5 साल पूरे होने पर सरकार को वापस जनता की अदालत में जाना ही पड़ता है, नए चुनाव होते हैं। लेकिन अगर कोई सरकार सदन में अपना बहुमत खो दे और उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए, तो राज्यपाल इसे समय से पहले भी भंग कर सकते हैं। तो ठीक है, इस पूरी व्यवस्था को चलाते कौन है? इसमें 2 सबसे अहम खिलाड़ी होते हैं। एक है विधायक और दूसरे हैं अध्यक्ष, यानी कि स्पीकर। चलिए इनके किरदारों को थोड़ा और करीब से समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, विधायक बनने के लिए कुछ बुनियादी शर्तें हैं। सबसे पहले तो व्यक्ति भारत का नागरिक हो, उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए, वो मानसिक रूप से स्वस्थ हो और दिवालिया न हो। ये वो मिनिमम क्राइटेरिया है जो किसी को भी जनता का प्रतिनिधि बनने के लिए पूरा करना ही होता है। अब विधायक और स्पीकर के रोल में ना जमीन आसमान का फर्क है। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ विधायक हैं जो अपनी टीम यानी अपने चुनाव क्षेत्र के लिए खेलते हैं, बहस करते हैं और वोट देते हैं। दूसरी तरफ है स्पीकर, जो समझ लीजिए कि पूरे मैच के रेफरी हैं। उनका काम है खेल को नियमों के हिसाब से चलाना। भले ही वे सत्ताधारी दल से ही क्यों न चुने गए हों, पर अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठकर उनसे एक निष्पक्ष जज की तरह काम करने की उम्मीद की जाती है। और स्पीकर की शक्तियां बहुत अहम होती हैं। कौन सदस्य बोलेगा, कितनी देर तक बोलेगा, ये वही तय करते हैं। वो चाहें तो सदन की कार्यवाही को रोक सकते हैं, ये सर्टिफाई करते हैं कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं, और दल बदल कानून के तहत अगर किसी सदस्य को अयोग्य ठहराना हो तो उस पर आखिरी फैसला भी स्पीकर का ही होता है। संक्षेप में कहें तो सदन के अंदर स्पीकर का कहा ही कानून होता है। अब बात करते हैं विधानसभा की कुछ ऐसी स्पेशल पावर्स की जो उसे राज्य की सबसे ताकतवर संस्था बनाती हैं, खासकर उन राज्यों में जहां विधान परिषद यानी ऊपरी सदन भी मौजूद है। विधानसभा के पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो किसी और के पास नहीं है। सोचिए, सरकार रहेगी या जाएगी, इसका फैसला करने वाला अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ यहीं आ सकता है। राज्य के खजाने से जुड़े यानी मनी बिल्स की शुरुआत भी सिर्फ यहीं हो सकती है। और तो और, किसी राज्य में विधान परिषद बनानी है या हटानी है, इसकी सिफारिश करने का हक भी सिर्फ विधानसभा के ही पास है। यहाँ विधानसभा की ताकत बिल्कुल साफ साफ दिखती है। अगर कोई मनी बिल है तो विधान परिषद उसे ज्यादा से ज्यादा 14 दिन के लिए रोक सकती है, और अगर कोई साधारण बिल है तो उसे ज्यादा से ज्यादा 4 महीने तक। लेकिन दोनों ही मामलों में अंत में होता वही है जो विधानसभा चाहती है। यहाँ केंद्र की संसद की तरह कोई ज्वाइंट सिटिंग का टाई ब्रेकर नहीं होता। विधानसभा की मर्जी ही आखिरी मानी जाती है। तो हमने विधानसभा की बनावट और उसकी ताकत को समझ लिया। अब आते हैं इसके सबसे जरूरी काम पर, कानून बनाने की प्रक्रिया। आखिर एक आइडिया कानून की शक्ल लेता कैसे है? इस पूरे सफर की शुरुआत होती है एक विधेयक यानी बिल से। अब ये विधेयक क्या चीज है? ये बस कानून का एक कच्चा मसौदा है, एक प्रपोजल जिसे बहस और मतदान के लिए सदन के सामने रखा जाता है। तो एक बिल का कानून बनने का सफर इन 5 पड़ावों से गुजरता है। सबसे पहले कोई सरकारी विभाग इसका मसौदा यानी ड्राफ्ट तैयार करता है, फिर इसे विधानसभा में पेश किया जाता है। इसके बाद होती है असली बहस, जहां सदस्य इसके हर पहलू पर चर्चा करते हैं, और फिर होती है वोटिंग। अगर बिल पास हो गया तो इसे राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाता है, और जैसे ही उनके हस्ताक्षर होते हैं, बिल अधिनियम यानी कि कानून बन जाता है।
और ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ा हर नियम, चाहे वो बस का किराया तय करना हो या स्कूलों की छुट्टियों का मामला, वो इसी बहस और मतदान की भट्टी से तब कर निकलता है। हर कानून के पीछे घंटों का विचार विमर्श और बहस छिपी होती है। अब एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी सवाल। हम सबने सुना होगा कि विधायकों को कुछ विशेषाधिकार यानी स्पेशल प्रिविलेज मिलते हैं। तो आखिर ये हैं क्या और इनकी जरूरत ही क्यों है? इसका सीधा जवाब हमें संविधान के अनुच्छेद 194 में मिलता है। ये कहता है कि हर राज्य के विधानमंडल में बोलने की पूरी आज़ादी होगी। ये एक लाइन विधायकों को एक बहुत बड़ी शक्ति देती है। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई पर्सनल सुपर पावर नहीं है। ये असल में एक ढाल है, एक सुरक्षा कवच। ये इसलिए दिया गया है ताकि विधायक बिना किसी बाहरी दबाव या कानूनी कार्रवाई के डर के निडर होकर सदन में जनता की आवाज को उठा सकें। इन विशेषाधिकारों में मुख्य रूप से 3 बातें शामिल हैं। पहला, सदन के अंदर पूरी तरह से बोलने की आज़ादी। दूसरा, उन्होंने सदन में जो भी कहा या जिस तरह भी वोट दिया उस पर कोई भी अदालत सवाल नहीं कर सकती। और तीसरा, सदन के सत्र के दौरान और उसके 40 दिन पहले और बाद तक उन्हें सिविल मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये सारे नियम इसीलिए हैं ताकि विधायक सिर्फ और सिर्फ अपनी जनता के प्रति जवाबदेह रहें। तो कुल मिलाकर विधानसभा एक आईना है जिसमें जनता अपनी आवाज देखती है, एक फैक्ट्री है जहां कानून बनते हैं, और एक चौकीदार भी है जो सरकार पर नजर रखता है। ये शक्तियां और विशेषाधिकार इसे प्रभावी ढंग से काम करने में मदद करते हैं। पर यहाँ एक सवाल सोचने वाला है, क्या ये शक्तियां और विशेषाधिकार हमेशा हर हाल में लोकतंत्र को मजबूत ही करते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिए।